आप फ्लाइट में होते हैं तो मीकात पड़ती है। मीकात उस हद को कहते हैं, उस दायरे को कहते हैं, उससे आगे आप बगैर एहराम के नहीं निकल सकते। अगर निकल गए तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए आप अगर डायरेक्ट मक्का जा रहे हैं तो आपको दिल्ली में ही एयरपोर्ट पर एहराम बांधना पड़ेगा। मदीना शरीफ जा रहे हैं या बाया रियाज होके जाएंगे, आपकी फ़्लाइट रियाज में रुकेगी तो रियाज में बांध लेंगे, आपको दिल्ली से बांधने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके ट्रेनिंग देने वाले होंगे वो आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं। 2 चादरें होती हैं, हज या उम्रा करेंगे और दोनों सफ़ेद होती हैं। हज क्यों रखा गया? इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम ने अमीरी गरीबी का फ़र्क ख़त्म किया है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम ने छोटे बड़े का फर्क खत्म किया है। वो दूसरे मज़ाहिब हैं, वो दूसरे रिलीजन है जिसमें छोटा बड़ा है। छोटी बिरादरी वाला उनकी इबादत गाह में इबादत नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। जुमे की नमाज होती हो, जुमे में मुझे बताइए जो सबसे पहले पहुंचेगा वही सफ़े अव्वल में बैठेगा। ऐसा नहीं है कि गांव के प्रधान जी या विधायक साहब या एमपी साहब सबसे बाद में आए खुतबा होते हुए अब वो लोगों के कांधों को पार करते हुए। ऐसा नहीं है कि इमाम के पीछे जाके बैठेंगे, नहीं। आप प्रधान हो अपने घर के हो, आप विधायक हो अपने घर के हो, आप एमपी साहब हो अपने घर के हो, आप प्रोफेसर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, फला साहब हो, जो भी साहब हो अपने घर के हो। ये अल्लाह का घर है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का घर है। अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए जाओगे मस्जिद में, बरादरी का कोई मतलब नहीं कि बड़ी बरादरी का, बड़ा ऊंचा तो छोटा नीचे है ही नहीं, बरादरी सब मुसलमान है। कुरान कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमून, अल्लाह पाक ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम सब क्या हो? मुसलमान हो, सबका नाम मुसलमान रखा गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। अब आप मस्जिद में मुझे बताइए, नमाज पढ़ने के लिए गए, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये नहीं देखा जाएगा कि साहब रिक्शा चलाने वाला बेटा है तो इसको पीछे बिठाला जाएगा, मजदूर का बेटा है ये तो हमारे घर पे काम करता है, ये तो हमारे खेतों में मजदूरी करता है, इसको पीछे बिठा दिया जाए। नहीं, जो पहले आ गया है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे उसका बाप कुछ भी हो, चाहे उसका खानदान कोई सा भी हो, चाहे किसी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, जो सबसे पहले आ गया सफ़े अव्वल में बैठेगा। यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की रियलिटी है, यही इस्लाम का बैकग्राउंड है। इस्लाम ने ऊंच नीच सारे फर्कों को खत्म किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। जब मस्जिद में आओगे कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। यानी अमीर नहीं गरीब नहीं, सारे फर्कों को खत्म कर दिया गया। मगर मस्जिद में भी एक फर्क रहता है। वो फर्क क्या रहता है? जो अच्छे कपड़े पहने हुए आप समझ लेंगे ये अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है, और जिसके फटे पुराने कपड़े हों आप समझ लेते हैं ये गरीब घर से ताल्लुक रखता है। ये फर्क दिखाई देता है मस्जिद में भी। मगर वारे इस्लाम अल्लाह ने हज फर्ज करार दिया। जब हज करने के लिए हाजी जाएगा तो चाहे बादशाह हो, वजीर हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे उसका मालिक हो, नौकर हो, अब वहां पर लिबास कोई चेंज नहीं। अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। जहां तक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वारे इस्लाम तेरी हकीकत को सलाम, तेरी ब्यूटी को सलाम। इस्लाम ऐसा पाकीज़ा रिलीजन, अल्लाह 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 और उसके रसूल ने हज को फर्ज करार दिया। अब जो भी हाजी हज करने के लिए जाएगा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बताओ हमारा मुल्क और पड़ोसी मुल्क आज के दौर में एक साथ खाना नहीं खा सकता, आज के दौर में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, या खानदान में बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे भाई 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 से बोल नहीं सकता है, खानदानी खानदान से बोल नहीं सकता है। मगर जब तुम हज करने के लिए गए, आपने एहराम बांधा और जैसे ही शान काबा में आप शान काबा में गए, आपने एहराम बांधने के बाद में अल्लाह अल्लाह तवाफ करना शुरू कर दिया, तब पता लगा पड़ोसी से बोलता नहीं है। मगर यहाँ अल्लाह का घर है, यहाँ कांधे से कांधा मिलाकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लो, ना बादशाह की पहचान है, ना वजीर की पहचान है, ना अमीर की पहचान है, ना गौसो कुतुब अब्दाल, ना
अल्लामा फहामा मुफ्ती बात, कौन डॉक्टर, कौन टीचर, कौन इंजीनियर, कौन प्रोफेसर, वहाँ किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि रब फरमा रहा है यहाँ खानदान नहीं देखा जाता, यहाँ बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, यहाँ दौलत नहीं देखी जाती, यहाँ तुम्हारा खाना पीना नहीं, अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। जिसका दिल पाक है अल्लाह की बारगाह में वही कबूल है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, पाक ने हज में सारे फर्कों को खत्म कर दिया। जी हजरत जी। और हकीकत ये है, बेशक हाजी साहब ने हज किया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी 2 मरतबा हाजिरी हो गई जी बेशक। और अल्लाह करे जल्दी हज भी नसीब हो जाए, आमीन बोल दीजिए। वहाँ हैसियत कोई किसी की नहीं है। ऐसा नहीं है सैयद साहब है तो इन्हें अलग जगह दी जा रही है। कितने सैयद साहब, कितने वली, आरिफ बिल्ला, वहाँ किसी कोई हैसियत ही नहीं, पहचान ही नहीं है। अल्लाह अकबर। और हजरे अस्वद चूमने के लिए जो बंदा जाता है ना, बड़ा मुश्किल काम है। और अल्लाह का जिन पे फजल हो वो चूमते भी है। अल्लाह अकबर। वहां किसी की कोई हैसियत नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई तारुफ नहीं, कुछ नहीं। ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। और एक चीज और है, वहां गुनाह का तो तसव्वुर ही नहीं है। कुरान में मर्द और जन के इख्तिलाफ, मर्द और औरत के इकट्ठे होने पर बड़े सख्ती से रोक लगाई है। जी बेशक। वहाँ एक साथ तवाफ करते हैं, गुनाह का तो तसव्वुर ही नहीं है वहाँ। अल्लाह अकबर। वो पाकीज़ा घर जब खाने काबा को देखे, जो कभी ना रोया हो, काबा शरीफ के गिलाफ को देखते ही आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आपने तवाफ किया, तवाफ करने के बाद आप सही करेंगे, दौड़ेंगे, सफ़ा मरवा का चक्कर लगाएंगे। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से है सफ़ा और मरवा। दौड़ेंगे आप। अच्छा, दौड़ते क्यों हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ के आए थे। हज़रत हाजरा अपने बेटे की मोहब्बत में, पानी की तलब में वहाँ पर दौड़ी थी। आप क्यों दौड़ रहे हैं? आप क्यों चक्कर लगा रहे हैं? यहाँ से आप चौराहे तक, संभल रोड तक अगर चक्कर लगाएं तो कोई सवाब मिलेगा? भाई पेट कम करने के लिए दौड़ रहे हैं तो वो आपका जिस्मानी फ़ायदा तो हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि साहब आप दौड़ के जाएंगे या खेत पे भागते हुए जाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा। सफ़ा मरवा पे दौड़ना है आपको, वो इतना चक्कर लगाने है। क्यों? वहाँ तो रीज़न था, रीज़न ये था कि बच्चे की मोहब्बत में पानी नहीं था, पानी की तलाश कर रही थी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब वो साहब ख़त्म हो गया मामला, अब तो घर घर पानी, आबे ज़म हर जगह, आबे ज़मज़म हर जगह पहुँच गया। मगर अब भी हाजी या उम्रा करने वाला जब उम्रा करेगा तो दौड़ेगा, अगर दौड़ेगा नहीं तो हज नहीं और उम्रा नहीं। क्यों? याद है, मतलब ये है हाजरा तू हमारी रजा के लिए सफा से मरवा, मरवा से सफा को दौड़ी। हम तेरी मोहब्बत को खाली नहीं जाने देंगे। अब जब तक दुनिया कायम रहेगी, हाजी हज करने के लिए आएगा, उम्रा करने के, उम्रा वाला उम्रा करने के लिए आएगा। जब तक तेरी अदा को पूरा नहीं करेगा, न उसका हज कबूल किया जाएगा, न उसका उम्रा कबूल किया जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी याद को ताज़ा किया जा रहा है, याद ताज़ा हो रही है। अल्लाह अल्लाह। शरीयत ने औरतों के पर्दे पर बड़ी सख्त पाबंदी लगाई है। जी बेशक, बड़ी सख्त पाबंदी लगाई है शरीयत ने औरतों के पर्दे पर। कुरान करीम की बहुत सारी आयत, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तवाफ करते वक्त हुक्म ये है, औरत जो पर्दा करेगी उसका जो नकाब है वो चेहरे से ना लगता हो। उसका जो नकाब है, पर्दा जो है वो चेहरे से ना लगता हो। उसका तरीक़ा ये है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी जब तवाफ़ किया था तो उसकी वही सूरत थी, जो कैप वगैरह आता है ना, कैप लगा लिया जाए और कैप के ऊपर से उसको नकाब को डाल लिया जाए ताकि पर्दा भी हो जाए। और हिंदुस्तानी ख़वातीन ज़्यादातर ऐसा ही करती हैं, चेहरे से कपड़ा भी ढक जाता है। अल्लाह अकबर।
लेकिन तवाफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही करना है। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, आप जमीन पर अकड़ कर नहीं चलो। अगर जमीन पर अकड़ कर चलोगे इन्नक लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, आप पहाड़ की बुलंदी को नहीं पहुंच सकते। कितनी भी अकड़ कर चल लो, बहुत सारे लोगों में आदत होती है अकड़ अकड़ कर चलते हैं, सीना तान कर चलते हैं, लोगों को घूरते हुए चलते हैं। कुरान कहता है नहीं, अपनी निगाहों को झुका कर चलो। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब तवाफ करो तो सीना तान के चलो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। एक तरफ कुरान कह रहा है नजरें नीची करके चलना है, दूसरी तरफ मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया सीने को तान कर चलना है। अब हदीस और कुरान में टकराव हो गया, कुरान को माने या हदीस को, तो उसमें तत्वीक की सूरत ये निकाली है जब तवाफ की बात आए तो मदीने वाले मुस्तफा की मानो। इसलिए कि आमिना का लाल वो सारे इस्लाम है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही तो करना है। इसलिए कि कुरान ने फरमाया मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे ले लो, जिसे मना करें उससे रुक जाओ। किसने फरमाया? ये कुरान ने फरमाया मुस्तफ़ा जो दे वो ले लो, और कुरान ने फरमाया जिससे मना करें रुक जाओ। तो इसमें तत्बीक की सूरत ये है तवाफ में जब आप चलो तो सीना तान के चलो, अल्लाहु अकबर कबीरा, और तवाफ के अलावा चलो तो अपनी नजरें झुका के चलो। उसकी वजह ये थी जब मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करने के लिए गए तो बहुत सारे कुफार और मुशरिकीन थे। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया नजरें नहीं झुकानी है, इसलिए कि कुफार देख रहे हैं तुम्हारी उम्र कितनी हो, तुम्हारे सीने तने हुए होने चाहिए ताकि दुश्मन समझ जाए मुसलमान कभी बूढ़ा नहीं होता है और मुसलमान ना कभी कमजोर होता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने सही कर ली, सही करने के बाद में आप हलक करेंगे या कसर करेंगे? हलक गन करवाएंगे, कसर यह है कि बाल कटवाएंगे। अब बाल कटने की भी सूरत है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो एक तरफ से थोड़े से बाल कटवा लिए उन्होंने, मर्द हजरात ने भी बोले साहब हम एहराम से निकल गए। नहीं, चौथाई सर के कम से कम एक बालिश के बराबर तो बाल होने ही चाहिए। बाहर शरीयत दीगर किताबों में लिखा है, बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे उलमा ने यह फतवा बयान किया है। बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, एक तरफ कैंची मार ली, बोले एहराम से निकल गए। एहराम से नहीं निकले, अगर कोई ममनू काम कर लिया तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। हुदूद के अंदर ही आपको हलक या कसर करना होगा। आप एहराम से निकल गए और एहराम से निकलने के बाद में आपकी ज़िंदगी वैसी होगी जैसे पहले थी, लेकिन जब तक आप एहराम में हैं, जैसे ही आपने मिक़ात से एहराम बांधा आप खुजा नहीं सकती। आप तकलीफ, दूसरे को गाली देना तो बहुत दूर की बात है, आप तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकते। जब आपका जिस्म आपके कब्जे में नहीं है, आप अपने जिस्म पे खुजा नहीं सकते। अगर बाल टूट जाए आपका आपके खुजाने की वजह से, अल्लाह अकबर कबीरा, या बहुत सारी सूरतें लिखी हैं। ये क्यों है? यहाँ इंसान को जीना सिखाया जा रहा है। जब अल्लाह की मर्जी के बगैर आप अपने सर का बाल नहीं तोड़ सकते तो फिर बताओ किसी का दिल कैसे तोड़ सकते हो, किसी मुसलमान को तकलीफ कैसे दे सकते हो? जब आप एहराम में आ गए हो, अल्लाह के पाकीज़ा घर आ गए हो, आपने उम्रा कर लिया, हज कर लिया, तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जानी चाहिए। अगर आपको खाना है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, आपको पीना है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अगर आपको जो भी करना है अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह 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 उसके रसूल के मुताबिक। और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखो गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। वाह 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 सुभान अल्लाह। हज एक प्रैक्टिकल है जो इंसान को जीना सिखाता है। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हज एक प्रैक्टिकल है जो इंसान को जीना सिखा रहा है। हज सिर्फ ये नहीं पैसा उठाना है, वो जगह देखना है। हज एक प्रैक्टिकल है। हज आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा है अब आपकी ज़िंदगी ऐसे होना चाहिए। आपके पीछे क्या था इससे कोई किसी को मतलब नहीं है, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा हो जाए, आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए।
मुफस्सिरीन किताबों में लिखते हैं किसी का हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, इसकी अलामत क्या। इधर देखें आप, इधर इधर तवज्जो करो, अरे इधर देखिए आप लोग। हाँ, ये अलामत क्या है, ये पहचान क्या है किसी का हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। तो किताबों में लिखा है हज करने के बाद, हज करने के बाद, इधर देखें आप, हज या उम्रा करने के बाद जिसकी जिंदगी में, ऊपर वाले खत्म कर दो, मैं बात खत्म कर दूं। एक तो परेशानी ये है कि सब देखने लगते हैं, कोई एक है तो वो बात कर लेगा। अब इधर तवज्जो रखें, जिसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी पे पहन लेता हूं, तेरी हैसियत क्या है। बुलेट लेके आया, बस सही आवाज सही है, हाँ इन तक पहुंच जाए यही बहुत है, बस बात खत्म हो गई मेरी। इस हदीस पाक की तशरीह कर रहा हूं मैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिसके दिल में थोड़ा सा भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, जन्नत में नहीं जाएगा। और तकब्बुर क्या है वो सुन लीजिए, तकब्बुर किसे कहते हैं। बुलेट लाए, पता लगा घर से स्टार्ट की, पटाखा फोड़ा, वहां तक जाते जाते पटाखे फोड़ना है। और अगर कोई किसी के पास कोई और मोटरसाइकिल है तो उसकी कोई हैसियत, बोले इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या औकात है। किरेटा ले आए तो साहब किसी के पास अगर नहीं है तो साहब उसके सामने धींगे मार रहे हैं। अगर अच्छा पहन रहे हैं, साहब राडो की घड़ी पहनता हूँ, साहब फुला ब्रांड का शूज इस्तेमाल करता हूँ, देखिए तो रेमंड का तो मैं कोट पहनता हूँ, फुला ब्रांड यूज करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए है तो ये तकब्बुर है। और अगर आपने इस नियत से पहना है कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो आपका कपड़ा, आपकी बुलेट, आपकी किरेटा जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। और आप इसलिए पहन रहे हो, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की नेमतों का चर्चा है, अल्लाह ने दिया है तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह ने दिया है तो खा रहा हूँ, अल्लाह ने दिया है तो मकान बनाया है, अल्लाह ने दिया है तो नेमतों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नियत अच्छी हो, नियत अगर अच्छी होगी तो अल्लाह पाक उस पर सवाब अता फरमाएगा, और नियत बुरी है तो फिर जहन्नम में इंसान जाएगा। तो नियत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तकब्बुर कहेंगे अपने अंदर कोई कमी है, कोई बता रहा है। मिसाल के तौर पे इमाम साहब ने, एक मिसाल ले रहा हूँ, देखो कोई हो तो समझिए मत अपने आप को, बड़ा डर लगता है कि पता नहीं कौन कब क्या समझ ले। हाँ, मैं कभी किसी को टारगेट करके तकरीर नहीं, मैं क्या कोई भी तकरीर नहीं करता है, वो तो ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बराबर बातें हैं। ऐसा नहीं है कि हम आलिम है, ये आलिम है तो ये 4 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे, तुम 5 टाइम की पढ़ोगे। साहब तुम्हें 5 टाइम की पढ़नी है तो इन्हें भी 5 ही टाइम की पढ़नी है।
जो शरीयत के कानून आपके लिए हैं वही शरीयत के कानून हम सबके लिए हैं। लाजमी है शरीयत के पल्ले में सब बराबर है, शरीयत के पल्ले में सब बराबर है। तो तकब्बुर की सही डेफिनेशन, सही तारीफ ये है। इमाम साहब क़िबला ने मुतवल्ली साहब से कहा, मुतवल्ली साहब आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, आप तकबीर मत पढ़ा करो या इसको ठीक कर लो। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है। मुतवल्ली साहब उसी दिन से नाराज़, और इमाम साहब तुम्हारी इतनी हैसियत, तुम हमें कहोगे, हमें टोकोगे? हम तो एक ज़माने से पढ़ते चले आ रहे, हमें तो आज तक किसी ने न टोका। बड़े बड़े मुफ्ती रह गए यहाँ पे। दिल कह रहा है कि गलती है लेकिन मान नहीं रहे, दूसरों के सामने की बेइज्जती हो जाएगी, जहन में ये डालिए, इसको तकब्बुर कहेंगे। ये क्या है? तकब्बुर। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, दो चीजें इल्म नहीं सीखने देती हैं। पहली चीज हया है, शर्म है। अगर आप शर्म करोगे, साहब पूछूंगा मुझे शर्म आती है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, शर्म आती है, तो अगर आपके अंदर शर्म है तो इल्म नहीं सीख सकते। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर है तो तब भी इल्म नहीं सीख सकता। इसलिए मुझ में तकब्बुर है, मैं कहूँगा यार मैं मुफ्ती होकर इमाम साहब से पूछूंगा या इमाम साहब की बात मानूंगा, मेरी तो बेइज्जती हो रही है। ये तकब्बुर है। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। मरने से पहले पहले कब्र की तैयारी करो। मुल्क के हालात, पूरी दुनिया के हालात बेजा ख़राब है। पूरी दुनिया एक दूसरे को मारने के चक्कर में, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने के चक्कर में लगी पड़ी है। फ़लस्तीन देख लीजिए, गज़ा देख लीजिए। अल्लाह, BBC की आज भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी, अगर 48 घंटे तक खाना नहीं पहुंचाया गया तो न जाने कितने हज़ार बच्चे हलाक हो सकते हैं, कभी अंदेशा है। ये सारी हालात वहाँ रोज़मर्रा बमबारी होती है, कभी 20 बच्चे शहीद होते हैं, कभी सैकड़ों मारे जाते हैं। चारों तरफ से इस्लामिक ममालिक हैं, सबके मुँह में दही जम गया है, सबकी गैरत मर गई है, सब सोने चांदी में खेल रहे हैं, सब अय्याशी में डूबे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई नहीं देख रहा बैतुल मक़दिस क्या है, वो निहत्ते मुसलमान, लेकिन उनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह है। उनके दिलों में सिर्फ एक ही सहारा है, उनके दिलों में एक ही जज्बा है, अल्लाह। पूरी दुनिया में कोई हमारी तरफ से बोले ना बोले, कोई इंसाफ कलम बुलंद करे या ना करे, कोई हमारी तरफ अल्लाह अकबर कबीरा नजरे मोहब्बत से देखे या नहीं देखे, मगर ए अल्लाह तू ही सबसे बड़ा मालिक है, तू ही कादिर है, ए अल्लाह तू ही कवी है। तेरी ताकतों के सामने सारी ताकतें कमजोर हैं। अगर बादशाह है तो हकीकत में तू ही है। ये उनका इम्तिहान है, ये उनका इम्तिहान है। एक दिन आएगा, रहमत का सवेरा फूटेगा, चांद की रोशनी फैलेगी, सूरज की किरणें फैलेंगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज इजराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। फलस्तीन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि इस्लाम न कल ख़त्म हुआ है, न आज होगा, न सुबह क़यामत तक हो सकता है। इसलिए अल्लाह अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमान, आज तो पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, मगर कुरान ने फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। कुछ नहीं कर सकते मगर कम से कम नमाज पढ़ के तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जुम्मा जम्मा पढ़ लो बस, नमाज सब पक्के नमाजी हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग।